आज हम लोग भागवतम से पाठ करेंगे, श्रीमद् भागवतम। यहाँ पे भागवतम बहुत होती है जिला जालौन में, बहुत सुनते भी हैं हम लोग। लेकिन भागवतम में कुछ ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज तक हमने कभी सुनी नहीं भागवत कथाओं में। तो भागवतम में हर चीज है। ऐसा आपने सुना होगा कि वैदिक शास्त्रों में सारा नॉलेज है, सारा ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान ऐसा है, उसमें हर चीज है। जीवन जीने से लेकर रहने से, मरने से, क्या कैसे करना हो, तो सब दिया है। यहाँ तक कि आपको एम्ब्रियोलॉजी आपने अगर सुना होगा कि बच्चा गर्भ में माँ के कैसे बड़ा होता है, कौन से दिन क्या होता है उसके साथ, किस महीने क्या उसके शरीर के अंग निकलते हैं, भागवत में वो भी सब दिया है। कभी सुना आप लोग भागवतम से? ऐसा नहीं ना। आज हम वही पढ़ेंगे कि एक मनुष्य कैसे माँ के गर्भ में प्रवेश होकर 9 महीने वो कैसे बड़ा होता है, किस महीने क्या उसके जीवन में होता है, किस महीने। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उसके बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं उसके साथ, कैसे वो 9 महीने का सफर पूरा करके बाहर आता है। डॉक्टर लोग कम लोग सुलाए लेके बस देखते रहते, ठीक है डॉक्टर बोलता है ठीक है ठीक है, अंदर उसकी हालत खराब हो रही होती है। तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो प्रभु जी लोग हैं सब इधर आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ, माताओं की सीट है इस वाले मैट पे आ जाओ, आगे आ जाओ बच्चे लोग फटाफट। वो लास्ट में सब लोग आते हैं एकदम कब। तो हालांकि थोड़ा टीवी आप लोगों को देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टीवी उधर घूम के देखेंगे। तो बहुत रोचक विषय पढ़ने जा रहे हैं आज, कैसे बच्चा जन्म लेता है और आगे बढ़ता है अपने जीवन में। तो कपिल देव अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं। माता और बेटे का संवाद चल रहा है। बेटा चूंकि कपिल है, भगवान है, कपिल देव भगवान के अवतार है। और माता देवहूति को पता चला कि मेरा बेटा भगवान का अवतार है। तुरंत माता हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ जाती हैं और बोलती हैं, अरे आप मुझे बताइए, मैं अपने संसार के बंधनों से कैसे छूटूं? मैं तो एक स्त्री हूँ, स्त्रियों का वैसे भी बहुत ज्यादा मन संसार में लग जाता है, घर गृहस्थी परिवार। तो इस संसार से कैसे निकलूं बाहर और कैसे मैं आपको प्राप्त करूं? तो माता ने अपने बेटे से पूछा। उसमें 6 सवाल पूछे थे। एक सवाल यही था कि जीव कैसे संसार में आके फंसता है। एक सवाल ये था कि कैसे जीव आता है, भगवान के धाम में रहते हैं और यहाँ के कैसे फंस जाते हैं। तो उसके आंसर में ये पूरा अध्याय बताया गया है। भागवतम का 30वां स्कंध है ये, और इसका 31वां अध्याय। तो हम लोग इसको आज पढ़ेंगे। श्री भगवान वाचा बोले, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु जंतु देह उपपत्तये स्त्रिया। 5वीं रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्र को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। तो पहली रात में क्या होता है, शुक्राणु पुरुष का वीर और माता का गर्भ मिलता है। और उसके बाद 5वीं रात में मिश्रण एक बुलबुले के रूप में फर्टाइल हो जाता है, फर्टाइल बुलबुला के रूप में। और 10वीं रात में बेर के समान एक जीव गर्भ में जन्म लेता है, छोटा सा एक बेर के समान। और बाद में धीरे धीरे मांस का पिंड या फिर अंड। तो जो जानवर पक्षी है उसमें वो अंड का रूप लेता है, और पुरुषों में या फिर जानवरों में मांस का पिंड। भ्रूण को, जिसको भ्रूण तो बहुत बाद की अवस्था है, अभी तो भ्रूण हुआ ही नहीं कुछ, अभी तो मांस का पिंड है। समझ में नहीं? तो इस संसार में 4 प्रकार के तरीके से जीव पैदा हो सकते हैं। बताओ कौन कौन से हैं? अंडज, पसीना से, और उसका हिंदी बताओ। गर्भ से जाए। अच्छा, गर्भ से। और चौथा? नहीं, क्या पिंडज? अंडज, पिंडज, खंडज, मंडज। अरे सुनिए, बताओ नहीं चढ़ा रहे। हाँ, 4 प्रकार के होते हैं। देखा ये हालत है, संस्कृत पढ़ा, अंडस पिंडस मंडस, लेकिन पता नहीं है क्या है, ये सब खंडस करे जा रहे हैं पूरा। 4 प्रकार। इस संसार में किसी को पैदा होना है 4 तरीके ही है, केवल भागवतम में लिखा है, यही से वो लाया गया अंडस पिंडस का। हाँ, तो पहला है अंकुरण, जमीन से वृक्ष का बीज डालो, वो फर्टाइल थोड़ा सा अंकुरण हो जाता है। दाल, अंकुरण दाल जो हम खाते हैं ना, अंकुरित दाल है, उसमें शक्ति रहती है।
दूसरा अंड से, और दूसरा माता के गर्भ से, और पसीने से। पसीने से 4 प्रकार इसमें दिया है, यहाँ पे श्लोक आता है। ये नॉलेज कहाँ पे है? इसमें दिया, देखो। दूसरे प्रकार का शरीर पसीने से उत्पन्न होता है, यथा मक्खी, कीड़े, खटमल। तीसरे प्रकार का शरीर अंड से विकसित होता है, और चौथे प्रकार का शरीर भ्रूण से उत्पन्न होता है, और पहला प्रकार है पौधा जो पृथ्वी से फूटता है। कितना बड़ा ज्ञान है, देखो। विज्ञान लगी पड़ी है दादा करने में, सब लिखा है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। समझ में आ रहा? अब देखो क्या होता है। अब देखो, जो माँ के अंदर गर्भ में बच्चा है, वो 1 महीने में क्या उसका बाहर आता है? पहले पिंड था, अभी मांस का। अब देखो, पढ़ो। 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है, और 2 महीने के अंत में हाथ, पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे माह के अंत तक नाखून, अंगुलियां, अंगूठे, रोएं, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो आती है, और इसी तरह जननेंद्रिय तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे क्षेत्र भी प्रकट होते हैं। तो देखो, पहले महीने के अंदर सिर बन जाता है, जो मांस का था वो एक टुकड़ा, उसका सिर निकल के आ जाता है 1 महीने के अंदर बच्चे का। और 2 महीने के अंत में 2 हाथ और 2 पैर निकलते हैं उससे। तो जैसे हाथ पैर निकले, आकार आ गया। अभी समझ में आ रहा? सिर निकला, हाथ पैर निकले, आकार आ गया। और तीसरे मास के अंत तक 3 महीने में उंगलियां निकल आती हैं, नाखून बन जाते हैं, और अंगूठे, रोएं, हड्डियां, चमड़ी, और फिर 5 कर्मेंद्रियां सब बाहर आ जाती हैं। चौथे महीने के अंत में, हाँ, तीसरे महीने के अंत तक सब आ जाती हैं। ये तो कितना बड़ा विज्ञान है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ये। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं कैसे बच्चे का जन्म होता है। सब पता रहता है बाबा बैरागियों को। सुखदेव गोस्वामी है, इनको सब अच्छे से पता है। अब आगे पढ़ो आप। गर्भ धारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम है रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है, और 6 मास के अंत तक झिल्ली, जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण उदर के दाहिनी भाग में चलने लगता है। हाँ, तो देखो, 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव, शरीर में आपको पता है 7 मुख्य अवयव हैं। रक्त, रस, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा एंड वीर्य। तो ये 5 धातुओं में बोलते हैं इनको। आपने बोला बोन मैरो, यही है सारी चीजें, है ना। मज्जा जिसको बोलते हैं बोन मैरो, हड्डी। तो ये हो जाते हैं। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है। 5वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चे को भूख प्यास का अनुभव होता है। उसके पहले तक ये बिल्कुल अनुभव नहीं होता है। तो माताओं को अच्छा खिलाया जाता है ना, 5वें महीने से खिलाना चाहिए कम से कम, क्योंकि उस समय उसको जरूरत पड़ती है। खोलो बेटा, समझ में आ रहा ना आपको? अब देखो, सीक्रेट पता चलाना हो अंदर लड़का है लड़की। साइंस बड़ा एक्सपेरिमेंट करता है, उसको वो कर दिया आजकल बैन। भागवत तो बता दी कैसे पता चला सकते हो आप। देखो, पढ़ो तात्पर्य। 6 मास के अंत तक शिशु का शरीर पूरी तरह बन जाता है, और यदि वह भ्रूण नर हुआ तो दाहिनी ओर चलता है, किंतु मादा होने पर बाईं ओर चलता है। सिंपल। माँ को ऑब्जर्व करना है। 6 महीने में ऐसा भ्रूण होता है, दाईं ओर करवट लिया तो नर होगा, वो बच्चा होगा, वो पुरुष होगा। और बाईं ओर करवट लिया तो वो स्त्री, लेडीज होगी, बच्ची होगी। समझ में आपको? भागवतम सीधा इस बात को बताता है कि अगर बाईं ओर टर्न लिया उसने, याद रख लो, बाईं ओर क्या तो मादा, हाँ, और दाहिनी ओर तो नर। लेफ्ट, अब बाईं दाईं भी नहीं समझ में आ रहा। ये भी जमाना खराब है, क्या पता करेंगे। नहीं, ये बच्चे का दाएं, मानो आप इधर ऐसे बैठे तो आप, अरे भागवत में यहां तक भी दिया है कैसे नर बच्चा पैदा करे, कैसे मादा, ये भी दिया भागवतम में। कपिल मुनि के सेक्शन, देवभूति और देवभूति और कर्दम मुनि के सेक्शन में पूरा विस्तार से दिया है कैसे आप पैदा कर सकते हैं। आपको अलग से कुछ नहीं करना, उसमें पूरा व्यवस्था है। शास्त्र में हर चीज है। इसलिए तो पहले लोग वचन लेते थे कि मेरे जो संतान होगा, पहला बेटा वो तुम्हें दूंगा,
कैसे उन्हें पता ही हो, नहीं पहले बेटा पैदा करते थे देने के लिए उनको, क्योंकि उन्हें पता था ये विज्ञान है। इतना कुछ शास्त्रों में दिया है, बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा आप अगर ज्ञान से पढ़ें। हाँ हाँ, तो वास्तव में बहुत बड़ा ज्ञान है। अब आगे देखो क्या होता है, और पढ़िए। माता के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मल मूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है रह आता है। रह जाता है। तो अब देखो उसको भोजन कहाँ से मिला पेट के अंदर, तो देखो क्या व्यवस्था तुरंत होती है, पढ़िए तात्पर्य। मार्कंडे एक मिनट यस, मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि आप्यायनी अर्थात नाल बच्चे को माता की आंत से जोड़ती है और इसी मार्ग से माता द्वारा पचाया गया भोजन शिशु को आता है। इस प्रकार गर्भ के भीतर शिशु अपनी माता की आंत के माध्यम से पोषित होता है और नित्य प्रति बढ़ता रहता है। मार्कंडेय पुराण के कथन की पुष्टि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा होती है, अतः पुराणों के प्रमाण को काटा नहीं जा सकता, जैसा कि कभी कभी मायावादी चिंतक करते हैं। चूंकि शिशु माता द्वारा स्वांगीकृत भोज्य पदार्थ पर पूर्णतया निर्भर रहता है, अतः गर्भावस्था में माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर प्रतिबंधन रहते हैं। गर्भिणी माँ को अधिक नमक, मिर्च, प्याज आदि खाने की मनाही रहती है, क्योंकि शिशु का शरीर अत्यंत कोमल होता है और इस तरह की तिक्त वस्तुएं सहन नहीं कर सकता। स्मृति शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भिणी माता द्वारा करनी तथा निषेध अत्यंत उपयोगी है। हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है कि समाज में उत्तम शिशु उत्पन्न करने की ओर कितना ध्यान दिया जाता था। समाज के उच्च वर्णों में प्रसन्न के पूर्व गर्भाधान उत्सव का विशेष महत्व था और यह वैज्ञानिक भी है। गर्भावस्था के समय वैदिक साहित्य में संस्तुत अन्य विधियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिशु की देखभाल करना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि इससे समाज ऐसे लोगों से पूर्ण हो सकेगा जिससे समाज, देश तथा मानव जाति के लिए शांति तथा संपन्नता आ सकती है। हाँ, ये सीक्रेट है बच्चों को सुधारने का। गर्भ के अंदर से ही सुधारना चालू किया जाता है, बाद में निकल के बाहर बदमाश हो गया, आप डंडली घूम रहे, यही मेरी बात सुन बदमाश, हो गया बदमाश, अब नहीं सुनेगा। क्योंकि गर्भ में गर्भदान संस्कार सुना हो ना। हरे कृष्ण, आइए, हरे कृष्ण। पुंसमान अलग है, गर्भदान संस्कार अलग है। हाँ। तो गर्भदान संस्कार जो होता है, गर्भदान जो संस्कार होता है वो गर्भदान, देखो उसको क्या बोलोगे, गर्भदान मतलब स्त्री के गर्भ में पति या पुरुष बच्चे का दान करता है उसका। देखो भारतीय संस्कार, भारतीय जो रीति रिवाज विधियां थी, वो कितनी, हर चीज को अध्यात्मता से जोड़ा जाता है। शादी होती है तो बाहर क्या है, marriage.com, क्या है, कौन सा चला वेबसाइट, शादी.com। उन्हें लगता है .com से शादी हो जाती है, उन्हें लगता है ये प्रोसेस है, एक तो एक्टिविटी है, पसंद करो, अपना प्रोफाइल भेज देते हैं, लड़का भेज देता है अपना, दुबई में जॉब कर रहा है, किसी गांव में ठेला चला रहा है, दुबई में जॉब कर, फोटो लगा दी उसमें दुबई की, बाद में marriage.com में divorce.com पे आ जाते हैं, उसकी साइट है। तो ये एक्टिविटी नहीं थी, ये एक संस्कार थे, कन्या दान संस्कार था। कन्या को दान किया जाता था। दान मतलब क्या है, जैसे दान शब्द लगा तो दान का मतलब होता है भगवान के संतुष्टि या फिर बड़े उद्देश्य के लिए आप करने जा रहे हैं वो कार्य। आप समझ, दान और एक्टिविटी में अंतर क्या होता। भिक्षा अलग है, दान अलग है, याद रखिए, भिक्षा अलग है, दान, भिक्षा में अंतर होता है। पता है भिक्षा कौन मांगते हैं, भिखारी भिक्षा मांगता है, जिसको बहुत दरिद्र व्यक्ति है उसको भिक्षा की जरूरत पड़ती है। लेकिन दान, अच्छा, भिक्षा देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा होता है, भिक्षा देने वाला, दान देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला,
दान लेने वाला बड़ा होता है। स्वीकार नहीं करता तो आप नहीं दे पाओगे। उदाहरण में समझा दूं ना आपको कैसे। बेटा अपनी पिताजी अपनी बेटी को दान देते हैं, लड़के को, और उसके बाद में पैर छूते हैं, धन्यवाद आपने ये दान स्वीकार किया। समझा? बलि महाराज ने दान दिया था किनको? बामन देव को, और उसके बाद उनके शरणागति हो गए, क्षमा करना वो आपका दान पूरा नहीं कर पाए। समझ? तो दान भिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए दान लेने वाले बड़े होते हैं, क्योंकि दान भिक्षा दी जाती है, जिसको दी जाती है उसके कल्याण के लिए। दान जो देता है उसका कल्याण है उसमें, लेने वाले का कल्याण नहीं है। लेने वाला आपके पाप ले रहा है उस दान के माध्यम से। आप समझ रहे हैं कि आप हमारा दान स्वीकार, पिंड दान, इसमें किसका भला पिंड दान में? आपका कि जो ले रहा है उसका? जो दे रहे हो आप, पिंड दान आप करने जा रहे हो, आपके पूर्वज करने वाले इस दान से। वो तो बेचारे पाप समाज रहा पूर्वजों के जो ले रहा है। तो दान जो लेता है वो आपके पापों को, प्रारब्धों को खत्म करता है उस दान के साथ, इसलिए वो महान होते। भाई साहब आपने हमारा दान लिया, महाराज धन्यवाद। देखो ना, घरों में साधु संत को हम दान देते थे और धन्यवाद बोलते थे, आप आए, दान स्वीकार किया, क्योंकि आप इस दान के साथ हमारे ऐसे ऐसे प्रारब्ध खत्म करके चले गए जो हमसे कभी नहीं होने वाले थे। तो भिक्षा में भिखारी छोटा होता है और मालिक बड़ा है। दान में लेने वाला बड़ा होता है, और उसने अगर नहीं लिया दान तो आप नुकसान, आपको लगना चाहिए आप नुकसान होगा, हमारा दान ही स्वीकार नहीं किया गया। तो शास्त्र में इसलिए देखो, राजा दान देते तो चढ़ाई बढ़ते थे। आप कोई भिक्षा देके उसके पैर छूते हो भिखारी के? क्यों? लेकिन दान देने के बाद प्रथा है, जिसको दान दे उसके चरण धो, उससे आशीर्वाद की कामना करो, महाराज धन्यवाद दान स्वीकार किए, तो वो आशीर्वाद देके जाता, भला हो तेरा। ये नहीं कि मेरा भला हो, तुमने कुछ दे दिया, हाँ तेरा भला होगा, मैंने स्वीकार कर लिया, इतना बड़ा करो। कितना बड़ा विज्ञान है देखो। दान मतलब एक पुत्र को, जीवात्मा को स्त्री के घर में दान किया जाता है पिता के द्वारा। ये बड़ा रीति रिवाज है। इसके पीछे बहुत मंत्रों का उच्चारण, शास्त्रों का उच्चारण होता है कि जिस व्यक्ति को दान घर में आने वाला है वो एक बहुत विशेष आत्मा हो, कोई भगवान की महान भक्त हो, कोई राक्षसी प्रवृत्ति की आत्मा ना आ जाए। क्योंकि एक बार राक्षसी प्रवृत्ति के बच्चे घर में आ गए, आप कितना भी प्रयास कर लो, माता पिता, LKG UKG ट्यूशन टीचर, ये डंडे बंडे, वो नहीं सुनेगा। उदाहरण बताओ, हिरण्यकश्यप घर में आने से ही बता दिया, अरे अरे कौन पैदा होने वाला। कश्यप डर गए, पिताजी घबरा गए, बच्चे ऐसे आ रहे। अब पिताजी पहले घबरा गए, पैदा नहीं हुए, लेकिन वो इतने देख सकते थे कि कौन आत्मा आ गई उनके घर में। तो मतलब कहां से संस्कार आते हैं? गर्भदान से, पहले दिन से ही। इसलिए गर्भदान एक संस्कार होता है। हमारे इस्कॉन में जो गृहस्थ भक्त हैं, जब बच्चे पैदा करते हैं तो उनके 2-3 दिन की विधियां हैं। 2-3 दिन उनको 64 माला हर दिन करते हैं, वो सारी एक्टिविटी बंद करके भगवान का चिंतन, ध्यान, अर्चन, प्रार्थना पति पत्नी करते हैं कि भगवान आज मैं एक संसार में एक संतान को लाने वाला हूँ, कृपया कोई अपना भक्त ही भेजिए, इधर उधर का बदमाश मत भेजिए, मुश्किल कर देगा हमारा जीवन। तब जाके गर्भदान होता है। और फिर 9 महीने, हर महीने कौन सी, किस महीने क्या होना चाहिए, सब विधियां होती हैं। तब जाके जो बच्चे पैदा होते हैं बचपन से एकदम तेजस्वी, एकदम आपका नाम रोशन करने वाले, खानदान की इज्जत बढ़ाने वाले होते हैं। उदाहरण बताओ इसका। सिंपल एक ही परिवार में दोनों देखो, पिताजी जब पैदा हुए तो दादाजी रिश्ते हो गए प्रहलाद के, और जब प्रहलाद पैदा हुए तो पिताजी रिश्ते हो गए। क्योंकि एक बहुत बदमाश पैदा हुआ और एक महान भक्त पैदा हुआ। तो क्या प्रहलाद संस्कार से बड़े पिताजी के? कहां से बड़े? गर्भ से ही, गर्भ से पूरा बीटेक एमटेक क्लास डन। लेट आते तुम लोग, गर्भदान संस्कार की बात चल रही है, कितना महत्वपूर्ण टॉपिक विषय चल रहे हैं। बैठो जल्दी आके समय से। समझ में आ रहा आपको बात? क्लियर हुआ? तो इसलिए गर्भदान, बच्चे को गर्भ में धारण करने से पहले बहुत प्रार्थनाएं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार गलत सोल आत्मी आ गई अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते, केवल सिर पीटोगे, हे भगवान मैं क्या करूं इसका। अब धृतराष्ट्र और वो गंधारी, को कौन था बदमाश? दुर्योधन। दुर्योधन अंदर आया, सब बोले बदमाश आ रहा है, बदमाश आ गया। पता पैदा होने से पहले क्लियर कर दिया भीष्म और द्रोण ने ब्याज देने कि भाई बहुत खतरनाक है ये। पैदा हो, अंदर आते ही बता दिए कुल का नाश करेगा। बताओ, अभी बच्चा 1 महीने का ही है, क्या बोल दिया? कुल का नाश करेगा। तो क्या उसको अच्छी स्कूल नहीं पढ़ाया इसलिए नाश करेगा क्या?
क्लियर था वो, पहले दिन से वो ऐसा ही निकलेगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए गर्भदान संस्कार की बहुत महत्व है। आज किसी को कुछ पता ही नहीं गर्भदान संस्कार की जो बातें हैं वो पहले दिन से स्टार्ट हो जाती हैं। पहले दिन से स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसमें बोला गया कि अगर अच्छा बच्चा आया तो बहुत भला करेगा आपका और बहुत कल्याण करेगा समाज के लिए। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। वो पेट में जब बच्चा आ गया, कितने महीने का हो गया अभी ये? 5 महीने का हो गया। उसको 6 महीने में भूख लगने लगी, मतलब पिज्जा पास्ता ऑर्डर करने लगा इस ऑनलाइन, अंदर बैठा बैठा आज हर्बल टी पियेंगे। तो 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद माता का भोजन बहुत पौष्टिक होना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे को जाएगा। 4 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 5 महीने के बाद उसको भूख लगना चालू हो जाती है। अब आप पिज्जा खिलाना चाहते हैं, पास्ता, आप समझ लो। और आपको एक बात पता है, आजकल बच्चे कहाँ से सीखते हैं? गर्भ से सीखते हैं, सुना ना सबने? हाँ, अब आप बताओ, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही मोबाइल चलाने लगता है। 2 महीने का वो मोबाइल में उंगली चालू, अब तो रील पे क्लिक करता है, ऐसे ऐसे करने लगता है। मम्मी हैरान होती है, बाप रे, अभी तक कहीं सिखाया नहीं इसको, कहाँ से सीखा? जब वो अंदर था तो आप चला रही थी, तो उस देख रहा था, अच्छा मम्मी ऐसे रील की जाती है, इसमें लॉगिन ऐसे किया जाता है, बस सीख लिया उसने। आप क्या कर लोगे उसका? ये बहुत बड़ा पता है, हम जो करते हैं 5, अभी आगे आएगा, 5 महीने के बाद वो सब देखता है, माता जी क्या सुन रही है, अच्छा है पॉप सॉन्ग, ठीक है, यार वो सिंगर याद कर लेता है, आते ही उसको फेवरेट हो जाता है वो, क्योंकि मम्मी ने सुना था घर में। तो जो भी आप करोगे घर में 5 महीने के बाद, वो सब वो शिशु करेगा आगे आके। इसलिए 5 महीने तो बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, यही सब यहीं से सीखता है वो। अब आगे बताइए, अब उस शिशु की लेकिन हालत देखिए, जैसे उसको सांस सांस भूख भूख लगना चालू हो गई, अब उसकी क्या हालत होती है वो देखिए, पढ़िए। उधर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। अब आया शिशु, जैसे वो 5 महीने का हुआ, ऐसी अवस्था में पड़ा है कि जहां बहुत सारे कीटाणु हैं, गर्भ में एकदम छोटी सी जगह में पैक है। अब लेकिन वो चेतना आ गई है, वो तो चेतना तो पहले दिन होती है, लेकिन वो घूमने फिरने लगा। अब उसको हर क्षण कष्ट होता है, छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु उसको काटते रहते हैं, तो बहुत वेदना होती है, और कभी कभी तो बेहोश हो जाता है अंदर। माँ को लगता है सो गया, सो नहीं गया, बेहोश हो गया। होश में आता तो फिर हाथ पैर चलाता है, फिर बेहोश हो जाता है। तो अब देखो स्थिति क्या है, संसार की कष्टव्रत है इसको। इस संसार की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ से बाहर निकलने पर ही नहीं, अपितु गर्भ में रहते हुए भी होता है। यह कष्टप्रद जीवन उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब जीव शरीर से संपर्क स्थापित करता है। दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर गंभीरता से विचार नहीं करते। अतः भगवत गीता में विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की कठिनाइयों को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार शरीर निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में अनेक कष्ट सहन करने होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में अंतरण करना होता है, और जब कुत्तों तथा सुअरों के शरीर में यह अंतरण होता है तो विशेष कष्ट होता है। किंतु ऐसी कष्टप्रद स्थितियों एक मिनट कहाँ चला गया ये? 34 आ गया, जस्ट अ सेकेंड है। 5 में पढ़े थे ना हम लोग। कौन सा चैप्टर हो गया भाई? 30 हो, 31 का है 5 में। जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये था।
यही है ना? यस, पढ़िए इसको। किंतु ऐसी कष्टप्रद स्थितियों के होते हुए हम माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाते हैं और वर्तमान तथाकथित सुख द्वारा आकृष्ट होते हैं, जो कष्ट की प्रतिक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इतना कष्ट होता है उसको, हर क्षण वो काटते रहते हैं उसको, जीव छोटे छोटे, और वो घबराता है बेचारा, और इधर उधर पलटी मार, लेकिन जगह है नहीं जाने, इधर उधर जाने की। तो वही दुख को झेल झेल के वो बेचारा बेहोश पड़ जाता है कभी, फिर थोड़ा होश में आता है, फिर इधर उधर तड़पता है। कीटाणु तो उसके साथ ही है, तो उसको काटते रहते हैं, और इतनी कठिनाइयां होती हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें ऐसे लिख रहे हैं कि कम से कम गर्भ में नहीं तो पैदा होने के बाद, और पैदा होने के बाद सब भूल जाते हैं। तो कम से कम प्रभुपाद जी लिखते हैं, कम से कम बड़े होने के बाद तो समझना चाहिए कि हम बचपन में इतना झेल के आए हैं समस्याएं। अब तो समझ सकते हैं, अब भूल गए, हालांकि बचपन में नहीं याद आती, लेकिन अब तो समझो आप। तो आगे बढ़िए, अच्छा और क्या होता है उसके बाद? माता के गर्भ में स्थित शिशु की शारीरिक अवस्था का पूरा वर्णन कर पाना असंभव है। ऐसी स्थिति में रहना अत्यंत कठिन होता है, किंतु फिर भी शिशु को उसी में रहना ही पड़ता है। चेतना का ठीक से विकास न होने के कारण शिशु इसे सहन करता है, अन्यथा वह मर जाए। यह माया का आशीर्वाद है, जो कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसी भीषण यातनाएं सहने की शक्ति प्रदान करता है। अब चूंकि वो छोटा बच्चा रहता है, इतने चेतना नहीं होती, नहीं तो वो रह नहीं सकता, प्राण छोड़ दे। और जैसे हम लोगों की अभी चेतना है, सुख दुख अनुभव करने की क्षमता, अगर इतनी शिशु में हो तो वो तो मर ही जाएगा, वहां पे सीधा लिखा, सो प्राण छूट जाएंगे। लेकिन चूंकि छोटा सा रहता है तो इतनी चेतना नहीं रहती है, तब भी वो बेहोश होकर गिर जाता है उस दुख में। आज हमको इस अवस्था में अगर ऐसी स्थिति जब गर्भ में रहती है, 2 4 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए, प्राण छूट जाएंगे हमारे। बहुत पेन, बहुत कष्ट भरा जीवन रहता है वो। बढ़िया चाहेंगे। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका घेरा हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। ऐसा आपने देखा होगा ना वीडियो। अब सोचो ऐसा आपको बंद कर दिया जाए धनुष आकार में, कब तक पड़े रहोगे आप? सांस घुट जाएगी, दम निकल जाएगी। लेकिन उसको बिताना है 8 महीने, 6 7 8 महीने उस स्थिति में। बड़ी अच्छी बात। यदि किसी बड़े मनुष्य को उस अवस्था में रखा जाए जिसमें एक शिशु उदर के भीतर सभी प्रकार से फंसा हुआ रहता है, तो उसके लिए कुछ क्षण भी जीवित रहना दूभर हो जाए। दुर्भाग्यवश हमें ये सारे कष्ट याद नहीं रहते और हम इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। हम जन्म मृत्यु के पास से आत्मा को मुक्त करने की तनिक भी चिंता नहीं करते। यह हमारी सभ्यता का दुर्भाग्य है कि ये बातें ठीक से समझाई नहीं जाती, जिससे लोग संसार की नाजुक स्थिति को समझ सके। तो क्या बोला गया कि बड़ी अवस्था में ऐसे रखा जाए तो वही तो प्राणी निकल जाए उसके। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें सारे कष्ट याद नहीं रहते और हम इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। हम जन्म मृत्यु के पास से आत्मा को मुक्त करने की तनिक भी चिंता नहीं करते। थोड़ा सा बड़े हो गए तो हमें लगता ही नहीं कि अब कुछ है, अब तो एकदम फिट है जीवन। बस पढ़ाई चालू हो जाती है, फिर तो टेंशन है ही नहीं। टेंशन मतलब जन्म मृत्यु का तो कष्ट है ही नहीं, टेंशन है कि निकल नहीं रहा पेपर, बहुत अलग टेंशन है। लेकिन ये टेंशन कभी नहीं रहती कि यार मैं घर से कैसी स्थिति से निकल के आया हूं, अब दोबारा कहीं किसी घर में प्रवेश ना करना पड़े। ये बिल्कुल भूल जाते हैं, बस इसी जीवन को अच्छा बना लो। 10 20 30 साल जो भी दिए गए, उसको अच्छे बनाने में इतना आनंद, इतना प्रयास में लगे रहते हैं कि कभी नहीं सोचते कितना कष्ट है। एक्चुअली देखो, मैं दिखाऊं वीडियो तो आपको समझ आएगा कि वो बेचारा, उसके पास व्हाट्सएप नहीं है, नहीं वो जरूर मैसेज भेजता है, आई एम मिजरेबल, प्लीज सेव मी। तो बेचारा जरूर करता। बस पीपीटी 2012।
कहाँ कष्ट है, कौन से डिवाइस में नारायण हुई? बर्थ ऑर्डर रेड्स डिसीज रिपोर्ट में है दूसरी साइड। फोर्थ की वीडियो नहीं है इसमें, और हाँ फोर्थ में है, वेरी ट्रू। फोर्थ की वीडियो है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये कष्ट वाला सिचुएशन। आजा बेटा, आ गया 5वें महीने का। दिख रहा है क्या? अब देखिए आप, आगे आ जाए, जब तक थोड़ा आगे आ जाए, सब पड़ोसी लोग भी आगे आ जाओ, पास में आए। वीडियो 6वां महीना मूव करना चालू हो जाता है। कीड़े इतने काटते हैं कि बेचारा तड़प जाता है पूरा, लेकिन कहीं जा नहीं सकता बेचारा, जगह नहीं है। और 8 महीने में उसको बेचैनी होने लगती बहुत तेजी से। और ये कीड़े छोटे छोटे उसको काटते रहते हैं कंटिन्यूस। जब भी माँ कुछ तीखा मीठा खाती है, पिज्जा पास्ता, तो उसको दिक्कत होती है काफी। ये छोटे छोटे देखो कीड़े को काटते रहते हैं कंटिन्यूस। अब 9 महीने में उल्टा हो जाता है, ऊपर से नीचे, सिर नीचे पैर ऊपर चले जाता है, उसको बाहर पुश होता है वो अंदर हवा के द्वारा, अपने आप उल्टा कर दिया, टॉस्ट कर दिया जाता है उसको। सप्ताह पहले डिलीवरी के पूरा एकदम उल्टा रहता है, वो समझ नहीं आता है क्या हो रहा है जीवन में, कहाँ जा रहा हूं अभी मैं। तो बेचारा ऐसे तो उसकी हालत हो जाती है। अब जब इतना कष्ट वो सहता है, तो अब देखो, अब असली चीज जिस पे मैं आने वाला था, तो बैकग्राउंड था। अब जब इतनी यातना वो सहता है, अब देखो क्या होता है। पढ़िए राजकुमार को। इस तरह शिशु पिंजड़े के पक्षी के समान बिना हिले डुले रह रहा होता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं और वह दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव है? अब अगर ये कोई सौभाग्यशाली आत्मा है, तो इसको पिछले 100 जन्म जो माँ के गर्भ में बिताए हैं, वो सब कष्ट याद आ जाते हैं उसको कि यार कहाँ कहाँ ऐसा बीता। अब इसका यहां से, अब इसका मन भटकना चालू हो जाता है कि यार मैं तो इतने जन्म ले चुका हूं, और आज फिर इस माँ के गर्भ में हूं, और कल फिर दूसरी माँ के गर्भ में जाना होगा। तो अब उसका मन एकदम अशांत हो जाता है, और अब शिशु क्या करने लगता है,
अगर वो आत्मा पहले भक्तों का संग किया है, कभी भगवान है, अब इसको भगवान का स्मरण आ जाता है इस समय पे, और अब ये चाहे तो अब बदल सकता है, यहां से चालू होता है। तो देखो क्या होता है। अरे पढ़िए अच्छा। जन्म के बाद शिशु भले ही विगत जीवन के कष्टों को भूल जाए, किंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तब श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक शास्त्रों को पढ़कर इतना तो समझ ही सकते हैं कि जन्म तथा मृत्यु के समय कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यदि शास्त्रों में हमारा विश्वास नहीं है तो अलग बात है, किंतु यदि ऐसे शास्त्रों के प्रमाण पर हमारा विश्वास है तो हमें अगले जन्म में इससे मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा इसी मनुष्य जीवन में संभव है। जो इन संकेतों की परवाह नहीं करता वह आत्मघात करता है। कहा गया है कि मनुष्य जीवन ही माया के अंधकार को या भाव सागर को पार करने का एकमात्र साधन है। तो यह बोला जा रहा है कि जो कम से कम बड़े होकर पढ़कर हमें समझना चाहिए कि कितना कष्ट है, और अगर कोई बड़े होकर भी इन जन्म मृत्यु के चक्कर को, शरीर गर्भ में जाने के प्रवेश को रोकता नहीं है तो वो आत्मघात है, वो सुसाइड बोला गया है। इज कमिटिंग सुसाइड, वो आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि अगले जन्म में फिर वो ऐसी जगह फंसने जा रहा है। आगे पढ़िए। हमारे पास यह मनुष्य शरीर अत्यंत सक्षम नाव के समान है और गुरु ही इसका अत्यंत दक्ष कप्तान है। शास्त्रीय आदेश अनुकूल हवाओं के समान है। यदि इन सारी सुविधाओं के रहते हुए भी हम अज्ञान के सागर को पार नहीं कर पाते तो हम जानबूझकर आत्मघात कर रहे होते हैं। हाँ, तो इसमें मनुष्य जीवन कैसा बोला गया है, नाव के समान है, और संसार कैसा है, भव सागर। सुना होगा भव सागर, सागर मतलब समुद्र है। तो मनुष्य जीवन ही नाव है। अब इस नाव में कैप्टन है, जो वो कौन है, गुरु कैप्टन है, कैप्टन का काम करते हैं। और हवाएं जो है वो कौन क्या है, शास्त्रों में उपदेश। जो फेवरेबल हवा है ना, जो मतलब नाव को सही दिशा में, वो शास्त्रों के उपदेश है कि अगर शास्त्रों के उपदेश सुनेंगे मनुष्य जीवन एक सही दिशा में चलेगा। और गुरु कप्तान का काम करता है। अगर सक्षम गुरु है, अच्छा कैप्टन है, तो बड़ी से बड़ी समुद्र लहरों से भी वो निकाल ले जाते हैं। आपने सुना ना, ऐसा कई बार अच्छे कैप्टन होते हैं, बड़े बड़े बाटर शिप हैं जो डुबाने से बिल्कुल बिल्कुल बचा के निकाल देते हैं, तो वो गुरु होते हैं। अगर सक्षम गुरु मिल गया, प्रमाणिक गुरु मिल गए, तो भले ही भाव सागर बहुत बड़ा गहरा तूफान है, जिसमें सागरों में बहुत बड़े तूफान आते हैं, आपको पता ना, बड़े बड़े हाई टाइड्स ऊपर उठते हैं, तो कभी कभी बेचारे बोट वोट फंस जाते हैं, तो बड़ा रिस्क रहता है। लेकिन अगर कप्तान जबरदस्त है, गुरु बहुत शक्तिशाली पावरफुल है, प्रमाणिक है, तो वो उस भाव सागर के लहरों से निकाल ले जाते हैं। अब आगे पढ़िए। इस प्रकार गर्भधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। वह उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकता। 7वें मास के बाद शिशु शारीरिक वायु से हिलने डुलने लगता है, एक ही स्थान पर नहीं रहा आता, क्योंकि प्रसव के पूर्व सारा योनि तंत्र शिथिल पड़ जाता है। यहाँ पर कीड़ों को सोदर कहा गया है। सोदर का वास्तविक अर्थ है एक ही माता से उत्पन्न। चूंकि शिशु माता के गर्भ से उत्पन्न होता है और कीड़े भी उसी माँ के गर्भ के भीतर सड़न से उत्पन्न होते हैं, अतः शिशु तथा कीड़े वास्तव में भाई भाई हैं। हम मनुष्यों में तो देखो कीड़ों को पता क्या बोला गया है, 100 उधर, 100 उधर, मतलब एक ही उधर से लोग निकले, तो भाई भाई है। तो कीड़े, क्योंकि वो भी उस कीड़े के बीच में पड़ा था, एक बड़ा कीड़ा, बस कीड़ा वो बड़ा था थोड़ा, वो छोटे छोटे कीड़े हैं, समझ में आ रहा। तो सबके भाई हैं संसार में, मत सोचना हमारा कोई भाई नहीं है, कीड़े आपके भाई हैं, उस समय आपके साथ जन्मे हैं। ये अभी कहाँ गए भाई लोग पता नहीं, लेकिन 100 उधर, शास्त्रों में इनको भी क्या बोला गया, आपके भाई हैं उधर से। घर में ही भाई भाई को काट रहे हैं। घर में लड़ाई चालू करती भाई होने, तो बाहर आके तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, है ना। ये भी ठीक बात पकड़ी। अब देखिए, पढ़िए। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है कि जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। हाँ, अब कुछ सौभाग्यशाली जो जीव हैं,
अब वो प्रार्थना करना चालू कर देता है। अब यहाँ से पढ़िए आगे, तात्पर्य पढ़िए। कहा जाता है कि जब स्त्री को प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है तो वह प्रतिज्ञा करती है कि अब वह फिर से गर्भ धारण नहीं करेगी और ऐसा कष्ट फिर नहीं उठावेगी। इसी तरह से जब किसी का अस्पताल में ऑपरेशन होता है तो रोगी प्रतिज्ञा करता है कि अब वह ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे वह बीमार पड़े और उसे फिर ऑपरेशन कराना पड़े। या जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वह प्रतिज्ञा करता है कि वह पुनः ऐसी भूल नहीं करेगा जिससे संकट में पड़े। इसी तरह जब जीव नारकीय अवस्था को प्राप्त होता है तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह पुनः पाप कर्म नहीं करेगा जिससे वह माँ के गर्भ में जाकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े। गर्भ के भीतर की नारकीय अवस्था में जीव पुनः जन्म लेने से भयभीत रहता है, किंतु जब वह गर्भ से बाहर आ जाता है, जब वह अपनी पूरी जवानी में और स्वस्थ होता है तो वह सब कुछ भूल जाता है और पुनः पुनः वही पाप करता है जिनके लिए उसे इस भयावह स्थिति में रखा गया। तो देखो कितनी बदमाश है हम लोग, कि जब दुख होता तो क्या प्रार्थना होती है, भगवान इस बार बचा ले, अगली बार ऐसा काम, मनोज जी अगली बार ऐसा काम नहीं करेंगे, बस इस बार बस भगवान बचा ले। तो चोर जब पकड़े जाते हैं और समझ रहा पकड़े को डंडे देख रहा है, डंडे वहां तेल पी के मजबूत हो रहे हैं, प्रार्थना करते ठाकुर जी इस बार बचा लो, जीवन में कभी चोरी। और जेल से निकलते निकलते इंस्पेक्टर का पर्स मार देता है निकलते निकलते। यही माया का आशीर्वाद है कि कष्टों को इतने जल्दी भुला देती है। अब कोरोना में देखो हम लोगों ने कितनी प्रतिज्ञा की थी कोरोना के समय में, आज के बाद ये नहीं खाएंगे, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, और खत्म होते होते फुल फॉर्म में आ गए हम। बात सही है कि नहीं? उसमें मीट देखो कितना कम हो गया था खाना, जानवर लोग पार्टी मना रहे थे, हे भगवान मनुष्य को बुद्धि आ गई, थैंक यू हम भी जी पाएंगे, और खत्म हुआ नहीं, फिर से उनकी बुद्धि गायब। तो हम लोगों का स्वभाव है, इसको बेशर्मी भी बोल सकते हैं टेक्निकली कि बेशर्मी भी है कि कष्ट में इतना हम, अरे सब मोह माया है प्रभु। देखा आपने, आज के बाद संसार में पढ़ना ही नहीं है, खासतौर से जब कोई शरीर हमारे सामने छोड़ देता और आप शमशान तक जाते हो, वहां बातें सुनो आप लोगों की, एक से एक महान संत महान उपदेशक पहले उनके सामने, सुखदेव गोस्वामी क्या भागवत सुनाएंगे, ये सुना देंगे उनके सामने बैठ जाओ तुम, अरे कुछ नहीं रखा, देखो तुम क्या नहीं था इनके पास, खाली हाथ चलेगा बेचारे। और जब तक फोन आ जाता है, कहा वो खेत में कटवा बेटा, अरे कटवाओ यार, 80 रुपए के दाम में लगाओ, अभी कुछ नहीं। ऐसी बदमाश, इतने जल्दी भूल जाते हैं हम कष्टों को, और थोड़े सुखों को लंबे समय तक याद रखते हैं। थोड़ा अगर आनंद आया है यार, वही आनंद लेना है, समझना। और कष्ट इतना आया है कुंतलों में, शरीर होते ही स्वस्थ होते ही सब पे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और इतना सुख मिल गया, कहीं कुछ गुलाब जामुन कहीं खा लिया, कुछ देख लिया, मन कितना भागर भागता उसके पीछे, दोबारा वही सुख चाहिए दोबारा। थोड़े सुखों को लंबे समय तक याद रखना, बड़े कष्टों को भूल जाना, ये माया की चाल है। माया की चाल यही है। माया कोई ऐसा नहीं है, मैं पिछली बार कई बार बता चुका हूं कि कोई माया आ रही है, हाथ पकड़ लिया, मैं माया हूं, पकड़ लिया तुमको, अब माया ने पकड़ लिया मुझे, नहीं, ये सब यही गेम खिलाती है, लंबे लंबे कष्टों को भुला देगी। नहीं, कोई बात नहीं। पड़ोस के साथ बहुत बड़ी कुछ घटना हुई, पड़ोसी के साथ देखा हो बड़ा भयंकर, माया बोली तुम्हारे साथ नहीं होगी, तुम तो अलग हो, तुम तो सुरक्षित हो, तुम तो विष्णु कवच से प्रोटेक्टेड हो। जब तुम पैदा हुए तो विष्णु जी ने कवच दिया था कि तुम्हें कुछ, नारायण कवच दे रहा हूं, कुछ नहीं होगा। आस पास पूरी तबाही होती रहेगी, फिर भी ये कन्विंस नहीं होगा मन के नहीं मेरे ऊपर भी हो सकता है, मानते हो कि नहीं? हमें भरोसा तो नहीं, मेरे साथ नहीं होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। तुम स्पेशल हो जो कामयाब होगे, सब बेकार थे जो फेल हो गए, नहीं हम कामयाब होंगे। यही माया का गेम है। इतने सारे ऑफिसर्स देख लिए, इतने सारे बड़े बड़े इंजीनियर देखे कि बेचारे बन के इंजीनियर कष्ट में भोग रहे हैं। बच्चा जो बेटा करता है उसको लगता है मैं कष्ट नहीं भोगूंगा, एक बार मुझे जाने तो दो। बात सही है कि नहीं?
ऊपर वाले के कष्टों को, और उसी दिशा में जा रहे हो आप, उसी तैयारी में चल रहे हो, लेकिन कभी आपको फील नहीं होता मुझे भी ऐसा कष्ट आएंगे। इतने हम देखते हैं कि लड़के नशा कर रहे हैं, गंदी आदतें कर रहे हैं, पकड़ते हैं, फिर जीवन बर्बाद होता है नशा में, सब देख रहे हैं, लेकिन मन बोलता मैं इतने आसान अच्छे से करूंगा कि पकड़ में नहीं आऊंगा, तो कष्ट की क्या बात। लेकिन मैंने कन्विंस कर दिया तुम्हें, सामने नहीं तुम्हारे सामने उसकी पिटाई हो रही, पूछा क्यों, वो काम किया था जो हम करने जा रहे हैं। मैं बोलता नहीं बेटा अच्छे से नहीं किया होगा इसने, हमसे हम नहीं है, ये इतना बदमाश है माया का गेम। और ऐसे करके लाइन से एक एक से काटती चल, सबको दुख देती चली जाती, वही काम करा करा के सबको पिटती है। दादा के दादा पिटे उसे काम करके दुखी दुखी चलेगा बेचारे, लेकिन दादा कॉन्फिडेंस में थे हमारे, नहीं हम कुछ तो करेंगे, संसार में आए हैं। वो लास्ट में हताश होकर चले गए, फूल माला पहन के बैठे हैं आज घरों में। कुछ दादा पिताजी को कॉन्फिडेंस है नहीं हम अच्छा करेंगे, पिताजी भी लगभग सफल नहीं हुए, बच्चे को लेकिन कॉन्फिडेंस है नहीं पिताजी हम करेंगे। पूरे खानदान में कोई नहीं कर पाया, तुम करोगे। ये माया का गेम और कुछ नहीं है, जो कोई नहीं कर पाया वो हम करेंगे। माया यही तो गेम खेलती है। संसार में एक्चुअली कोई नहीं सफल हो सकता, ये सिस्टम ऐसा है, सुख नहीं रह सकते आप भगवान से विमुख होकर, लेकिन माया कन्विंस कर देती नहीं तुम हो जाओगे, तुम हो जाओगे, चिंता मत करो। बड़े बड़े कांड करा देते ये करा कर विश्वास दिला के, और बड़े से बड़े कष्ट को इतने आसानी से भुला देगी। सबके साथ थोड़ा सा होता है, सबके साथ थोड़ा सा ना होगा। अब देखो वैसे मीट का एक उदाहरण लिया जाए, इतने लोग मीट खाते हैं और मीट से सबसे ज्यादा कैंसर उससे हो रहा, सब हो रहा, बगल को कैंसर हो गया, कैसे हुआ, मीट से खा रहा है, इसको लगा शायद इसने फ्राई करके नहीं खाया होगा, वो कन्विंस हो गया कि नहीं इसको ऐसे करके खाएंगे सही हो जाएगा। अरे इसको समझ नहीं आया कि दुख है, नहीं नहीं शायद ऐसे नहीं खाया होगा। पढ़ते हैं तो उसमें तम्बाकू से लिखा नहीं, उसी तम्बाकू के पैकेट में लिखा है, बदमाश उसको फाड़ के फेंक देता, पैकेट को खा लेता। क्यों, उसको क्या लगा पता है, मुझे नहीं होगा, इम्यूनिटी पावर अच्छा, गाय का घी खाया ना बचपन में, वो गाय के घी से टकराता है वो तम्बाकू को, इतना मन उसको एक ना वो एक्सक्यूज देता चला जाता है, मानते हैं नहीं। और सुखों को थोड़ा सुख हो गया, थोड़ा आनंद मिलेगा, नहीं प्रयास करो बेटा, आनंद है इसमें, लगे रहो। 2 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, लगे रहो बेटा, अगली बार हो जाएगा, फिर 2 नंबर से रह गए, 1 नंबर, लगे रहो। उसको कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि नहीं करके दिखाऊंगा। जब तक सारे खाने चित्त नहीं हो जाएंगे तब तक मानते नहीं है जी। इसलिए जंतु वाचा, मैं बोला था जी, हमको क्या बोलेगा शास्त्रों में, जंतु द्विपाद, तो यहां से आया वो शब्द जंतु वाचा। अब पेट के अंदर ही बच्चा बोलना चालू कर रहा भगवान से, प्रार्थनाएं करा। देखो अब क्या प्रार्थना है इसकी, पढ़िए। जीव कहता है मैं उन भगवान के चरण कमलों, ऐसे नहीं कहता है जीव, तुम कह रहे हो, उसका कष्ट समझो, वो 7 महीने से दुखी है जीव, दुख है जीव को, ही आनंद में है। और उसे जीव कहता है मैं, अरे जीव रोमांटिक मूड में नहीं है, कष्ट मूड में है। आप इतने आनंद मूड में कह रहे हो जैसे जीव पार्टी कर रहा हो, आज बर्थडे है, न्यू ईयर हो। कोई आप में से दुखी जीव की भावना प्रकट कर सकते हैं? एनी ऑफ यू कैन फील दैट पेन ऑफ दैट जीवा? ये जीव अभी कष्ट में नहीं है, कष्ट वाले जीव बताओ, फिर कोई कष्ट वाला जीव, छोटा बच्चा कोई पढ़ सकता है जीव की आवाज में? बताओ ये स्थिति है, यहाँ कोई दुखी नहीं है, बताओ कैसा इस्कॉन का महानता देखो आप, जितने जुड़े हैं सब आनंद, वो कष्ट ही नहीं है, ठंडी चढ़ी जा रही है सिर पर, कांप रहे, लेकिन जीव दुखी नहीं है। शायद सुबह ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे कहेगा जीव, जीव कहता है मंगल आरती में नहीं आना। आपसे बोलो तुम्हें कह दो यार दुखी हो जाओ, तो प्रार्थना कर रहा है। जीव कहता है मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप हैं। सीरियस जीव है यार ये, है ना?
बिना भगवान के चरण कमलों की मैं भी है दुखी नहीं हूं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए इसका। चल चरणारविंद विंदम शब्द भगवान का सूचक है जो पृथ्वी पर चलते या भ्रमण करते हैं। उदाहरण अर्थ, भगवान रामचंद्र पृथ्वी पर चले और भगवान कृष्ण भी सामान्य मनुष्य की भांति घूमते फिरते थे। अतः यह प्रार्थना भगवान से की जाती है जो इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के किसी भी भाग पर साधुओं की रक्षा करने तथा असाधुओं को नष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है तो भगवान सत्पुरुषों की रक्षा करने और असाधुओं को मारने के लिए अवतरित होते हैं। यहाँ से पढ़िए, यहाँ से अगला वाला पढ़िए। फिर जीव और क्या बोलने वाला वो जीव? हाँ। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्थावश इस समय अपनी माता की गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं, किंतु जो अप्रभावित हैं और अपरिवर्तनशील हैं। वे असीम हैं किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, हे ईश्वर, मैं इस माता के घर में पड़ा हुआ हूँ, आपको नमस्कार कर रहा हूँ। यहीं से नमस्कार की मुद्रा में तो वैसे ही है वो जो किया, कैसे नमस्कार करेगा वही जाने जीव। लेकिन जब बड़ा था, क्यों पता अब क्यों नमस्कार कर रहा है? क्योंकि इसे याद है जब पिछले जन्म में पैदा हुए तो उदय में एक बड़े अच्छे परिवार में गाड़ी बंगला घर परिवार सब था, तब मैंने आपको नमस्कार नहीं किया। तो एकदम सीना चौड़ा करके चलते थे, अपने आप को बड़ा मंत्री नेता, बड़ा अध्यक्ष और बड़े बड़े पद पर अपने आप को रखा। मैंने कभी नहीं समझा कि मुझे कष्ट होगा जीवन में। आज लेकिन जब मैं ऐसा पढ़ा हूं उल्टा, तब वो बोलो अभी मैं नमस्कार करता हूं। वो आदमी दुखी है, समझ रहा है कि मैं कितना अहंकार बस रहा अपने जीवन में, किसी का सम्मान नहीं किया, साधुओं का सम्मान नहीं किया। मैसेज देखा इसको भक्त रही पे आज प्रोग्राम है शनिवार को, कोई मतलब नहीं, देखा ही नहीं उसको, कभी आया ही नहीं, आए भी तो बहुत लेट आए। तो जीव कहता है कि हे ईश्वर, इतना कष्ट में मैं हूं, कैसे मेरा जीवन चलेगा? अब मैं जरूर प्रोग्राम में आऊंगा, अगर कोई मौका दे दे बाहर निकाल दो बस, सारे संडे लव फीस्ट, सारे सैटरडे प्रोग्राम अटेंड करूंगा। जीव कह रहा है प्रखर को, आप भी कह रहे होंगे, लेकिन आप नहीं सुन रहे बात को। तो बहुत बुरी दशा होती है, जीव बड़ा कष्ट में रहता है। और आप हमें पढ़िए क्या बोल रहा है। मैं अपने पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, क्योंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं, और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो बोला जीव है भगवान, मैं आपसे अलग हो गया हूँ, विलग हो गया हूँ, छोड़ दिया आपको। आपको पता है परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं, जीव के साथ कौन रहता है? परमात्मा। वो भी उसी हृदय में है, उसी शरीर में है, ध्रुव के शरीर में है बच्चे के। उसको पता भी रहता है कि परमात्मा मेरे यहाँ साथ है, लेकिन फिर भी उसको कभी ध्यान नहीं दिया। तो वास्तव में हमारे जो असली मित्र हैं, असली फ्रेंड हैं, वो कौन है? परमात्मा। क्योंकि हर जन्म में जब भी हम किसी के भी घर में थे, स्त्री के घर में थे, किसी जानवर के घर में थे, किसी भी योनि में थे, परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहे। यहाँ तक कि जब हम सुअर भी थे, किसी मल में पड़े हुए थे, नाली का कीड़े बने पड़े थे, उस समय भी परमात्मा हमारे साथ रहे। तो ईश्वर जब जीव को यहाँ भेजते हैं, भगवान भेजते हैं अपने संतान को, तो बड़ी चिंता करते हैं उसकी कि जा तो रहा है नीचे, लेकिन पता नहीं कैसा रहेगा, कुछ पता है नहीं इसको। पहले 9 महीने इसका टॉर्चर हो जाएगा जीवन का, उसके बाद पता नहीं किस स्थिति में रहेगा, तो वो खुद साथ में आ जाते हैं। आपको पता है ना, भगवान पहले दिन से ही हमारे साथ में रहना चालू करते। उनको जरूरत नहीं है उस कीड़े वाले जगह में रहने की, लेकिन फिर भी वो वहीं रहेंगे और देखते हैं इसको कोई समस्या तो नहीं इसकी। में मोह नहीं है, मोह शब्द जीवात्माओं के लिए बोला गया है, उन्हें प्रेम है। मोह शब्द अंधकार के प्रेम को बोला गया। मोह शब्द कोई बहुत पॉजिटिव टर्म नहीं है। भगवान बोले मुझे पुत्र मोह है तो तुम माया में हो। मोह नहीं शब्द अच्छा है, प्रेम कह सकते हैं। तो आप समझ गए, भगवान के प्रेम और वो है मोह है, सीधी बात से समझ लो आप। तो उनको जो प्रेम है जीव से, उस प्रेम के कारण वो उसके साथ रहते हैं। कहीं ये बहुत फंस तो नहीं जाएगा।
संसार में मोह है। हाँ, संसार के लोगों से, शरीर से मोह होता है, आत्मा आत्माओं में कभी मोह नहीं, प्रेम की बात होती है। शरीर के संबंधों में मोह होगा, आत्मा के संबंधों में मोह नहीं, उसको प्रेम बोला जाएगा, या सेवा भाव से जुड़ते हैं लोग। तो उस सेवा भाव से भगवान जब आते हैं तो हर समय हमारे साथ रहते हैं, कष्ट में, दुख में, सुख में, हर समय ही हमारे साथ हैं और इंतजार कर रहे हैं कब ये जीव पीछे मुड़ के बोलेगा, हे ईश्वर मुझे अपना लो, हे भगवान मैं भूल चुका था आपको, अब आप मुझे अपना रास्ता दिखाओ। तो भगवान उस दिन की प्रतीक्षा करके इस जीव के साथ रहते हैं। और सोचो हम कितना नेग्लेक्ट करते हैं। 20 साल से 30 साल से वो अंदर बैठे हो, एक बार भी हमने उनको हृदय से नहीं बोला कि ठाकुर जी मैं आपका हूं, अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। सोचो अगर आपका कितने भी अच्छे कोई पार्टनर हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, मित्र हो, 2-4 बार आप नेग्लेक्ट कर दो उनको, आपके साथ रहेंगे? 2-4 बार ही आप बस हिट ना दो उनको, वो आए आपने समय बात नहीं की, दिन भर घर में बैठे रहे, आपने उनको समय नहीं दिया, आपने काम करते रहे, चला गया। वो अगले दिन आया, फिर तीसरे दिन आया, चला गया। क्या चौथे दिन कभी भी आएगा मनोज जी? वो कसम खा लेगा इस घर में नहीं जाऊंगा चाहे मर जाए, वो कसम खा लेगा। लेकिन परमात्मा ऐसे है, कई जन्मों से हमने उनको ध्यान ही नहीं दिया, बस बैठे हैं ऐसे इंतजार में, कभी मेरे पिता मर के देखेगा। तो एक जन्म निकल गया, भगवान ने बोला कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर आप माँ के घर में आए, वो आए, बड़े हुए निकले, भगवान ने चाह कर बच्चा भी उसको आड़े नहीं, बड़ा हो गया, गीता गीता पढ़ लिया, तब भी ध्यान नहीं दे रहा। तो भगवान राधा रानी बोलती है, देखें ना, मैं पहले ही बोली थी निकलना है, तुम जबरदस्ती चक्कर में पड़े। भगवान बोला एक मौका और दो। राधा ने ठीक है, परमात्मा अकेले है, राधा नहीं है साथ में, भगवान अकेले, ठीक है। पूरा जन्म निकल गया। देखते हैं वारिस को भक्त कीर्तन मिल गए, कीर्तन जा रहा, तुरंत परमात्मा बोले देख उधर भक्त जा रहे हैं, तुरंत हम देखते हैं दुकान से, हाँ हरि बोल परमात्मा, तो शायद अब मन लगेगा शायद। और खिचड़ी बट रही पीछे, भगवान बोलता जा खिचड़ी खा, मेरा प्रसाद आया, जा पीछे वो खिचड़ी दिलाते, ठाकुर जी याद दिलाते हैं। हमें से कितने लोग हैं जिनको सेंस हो जाता है आज प्रसाद इतने टाइम पे होने वाला है, भगवान याद दिलाते हैं। तो बस खिचड़ी खाता है तो भगवान को इतना अच्छा लगता है, यस अब तो ये मेरा प्रसाद खा रहा है। और एक भक्त उसको काट दे देता है, ये इस्कॉन सेंटर रही है, यहाँ इतने बजे प्रोग्राम होता है, आइए। भगवान बोलते हैं चलो इसको पता भी दे दिया। अब भगवान को लगता है, और भगवान इंतजार करते हैं, सोमवार को कीर्तन होगा, मंगल को भगवान इंतजार करते, शनिवार आने वाला है, इसके कार्ड में लिखा है शनिवार सप्ताह है, शुक्रवार आता है। भगवान बोलते कल तो ये जाएगा, भक्तों से मिलेगा, कीर्तन करेगा, प्रसाद पाएगा और बोलेगा हे भगवान मैं आपका हो गया हूं। शनिवार आता है, 10 बज गए, भगवान बोलते हैं तो मैसेज देख ही नहीं रहा, और भगवान सुनते प्लानिंग करता चलते वहां आज घर पे। भगवान बोलते हैं शनिवार को नहीं जाना है, भगवान तो देख ही नहीं रहा। 3 बज गए, 4 बज गए, और दोस्तों के साथ कहीं पार्टी में निकल गया। भगवान बोलते हो गई 6 बजे का है समय, जल्दी कर। 5:30 बज गए, 6 बज गए, और ये पार्टी में बैठा है दोस्तों के साथ। परमात्मा बोलता है भाई मेरे, बेटे मेरे, निकम्मा बदमाश, 6 बज गए, 5:30 का समय लिखा है मैसेज में, 6 बजे तो चालू हो जाता है क्लास, 5 नहीं होगा, 6:30 बज गए, 7 बज गए। परमात्मा हताश हो जाते, यार ये नहीं मानेगा, क्या करूंगा। अब चूंकि परमात्मा के एक सिस्टम में बोलेंगे नहीं आपसे, मन के अंदर प्रेरणा देंगे, लेकिन सामने आके एक झापड़ नहीं लाएंगे, बदमाश चल, ये कभी नहीं करेंगे, निश्चय किया है। तो बस बैठे रहते हैं। 7:30 बजे याद आते यार सेंटर जाना था, पर हाँ वही तो मैं इंतजार करा, चल अभी भी समय प्रसाद तो मिल ही जाएगा। तब आते पर तो बड़े खुश होते। ऐसे इंतजार कर रहे हैं हमारे एक ही आध्यात्मिक डिसीजन का, आध्यात्मिक चॉइसेस का। सूरज जी अपने में, तो अभी हम सूरज जी चर्चा कर लेते हैं फार्म हाउस में कि कैसे मनुष्य का जीवन है, उसमें केवल चॉइसेस आपके साथ हैं। सी ABCD होता है ना, B मतलब बर्थ, D मतलब डेथ, दोनों आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन बीच का जो C है, BC के B और D के बीच में क्या है, C मतलब चॉइस, वो आपके हाथ में है। आप चुन सकते हो आज मुझे इधर जाना है, आज मुझे ये करना है, वो केवल हमारे हाथ में है। तो वो चॉइसेस जब हम भगवान की लेते हैं, परमात्मा बहुत खुश हो जाते हैं
क्या इसने मंदिर जाने का चॉइस किया, इसने यात्रा में रजिस्ट्रेशन कर लिया, ये कीर्तन में जाने के लिए इच्छा कर ली, इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और हम इतने नेगलेक्ट करते हैं उनको, बार बार बोलते नहीं ठीक है आज नहीं, आज मैं थोड़ा बीमार हूँ, आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, आज मैं लेट हो जाऊंगा, आज रहने देते हैं, आज ठंडी बहुत है, आज सो लेते हैं, आज नहीं, तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। देखते हैं 15-20 दिन मंगल आरती में आए, अब आ नहीं रहे हैं, तो बड़ा कष्ट होता है उन्हें कि ये बताओ 20 दिन 25 दिन की आदत पड़ी, अभी 2 दिन से गायब हो गया, तो बड़ा कष्ट होता है एक्चुअली उनको। तो इस प्रकार वो जब हमारे एक एक डिसीजन को देखते हैं कि ये मेरे दिशा में डिसीजन ले रहा है, तो बड़ा आनंद में आता है। इसलिए परमात्मा हमारे सुहृद हैं, सबसे बड़े मित्र, सबसे बड़े बंधु भगवान ही हैं। और इस अवस्था में जब प्रार्थना वो कर लेता है, तो इस अवस्था में फायदा क्या होता है उसका? बहुत कम है ऐसे जीव। पहली बात तो याद रखो, हम सब प्रार्थना करके नहीं आए, मानते हैं? ये बहुत सौभाग्यशाली है जो 7वें महीने में भी भगवान को याद कर पाए। ये बहुत पायस आदमी, मतलब बहुत पुण्यवान जीव है। जानता याद कर ही नहीं पाते, कष्ट के मारे वो याद होता ही नहीं उनसे। तो जो याद कर लेते हैं बहुत पुण्यवान जीव है, और ऐसे जीव को भगवान बहुत मदद करते हैं। और ऐसे ऐसे करके जब 9 महीने बाद बच्चा बाहर आता है, तब क्या होता है, कैसे उसका जीवन बीतता है, कौन कौन से प्रलोभन में वो फंस जाता है, ये हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन पेट की स्थिति, अभी गर्भ के अंदर की स्थिति हमने देखी कि बहुत कष्टदायक स्थिति है जीवात्मा की। जब बाहर आ जाता है तो आते ही उसका विचार तो बहुत अच्छा होता है कि नहीं अब मैं जरूर भक्ति करूंगा। और वो पैदा होते ही जैसे वो आंखें खोलता है, तो पहले तो आप लोग उसको पैदा कैसे करते हैं? रोता हुआ आना चाहिए। डॉक्टर की कंडीशन क्या रहती है? मतलब टेलर ही रोता हुआ है किसी सीन का। क्या टेलर है? रोना है तुम्हें, तो मतलब फिल्म कैसी होगी जब? तो वहीं से इंडिकेशन मिलना चालू हो जाता है मनुष्य संसार में कि बेटा, और अगर नहीं रोया डॉक्टर पीटता है, रो, अरे बोलता रोना क्यों? नेचुरल है। आपको अगर संसार में रहना है तो क्या करना है? उल्टे लटका, वो करेंगे टांग देंगे, चलो हाँ बहुत स्वस्थ है। आप रो रहे तो कैसे है? देखिए संसार कैसा है, कितनी गलत जगह आए हो। यह रोना नेचुरल है, रोना स्वस्थता की पहचान है। तो ये टेलर ही इस फिल्म का ऐसा है। और इसमें अब 60-70 साल कैसे बीतते हमारे, अगली क्लास में चर्चा होगी कि कैसे संसार ऐसे बांध बांध के उसको सब भुला देता है। कुछ मत करो, बस रोते रहो। एक ही नारा, रोना जन्म सिद्ध है अधिकार तुम्हारा। एक ही नारा उसका, रोते रहो रोते रहो। और वास्तव में भी मरते दम तक रोता है। और रोने के बाद अगल बगल को रुलाता है, संबंधियों को, तुम भी रो, तो वो बेचारे रोते हैं। तो ये रोते हुए आता है और पड़ोसी हंसते हैं, और जाता है तो सबको अगल बगल वालों को रुला के जाता है। तो संसार का रोना स्वाभाविक है, संसार बनाई इसी ढंग से है। कभी मत सोचो इसमें कि हैप्पी रहूंगा मैं, आई विल ट्राई टू बिकम हैप्पी। नो, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। आप ट्राई कर लीजिए, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो बहुत बहुत बड़ा ज्ञान है। भागवतम में सारे तत्व पर विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन इनकी कभी हम सुनते नहीं है, इनकी कभी हम मानते नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि इस रोते हुए जीवात्मा की आखिरी प्रार्थना पता क्या रहती है? इसका आखिरी जो सार है क्या है इस कलयुग में, कि अगर इसको भगवान की प्राप्ति करनी है तो इसको भगवान का नाम जप का सहारा लेना पड़ता है। ये सीक्रेट है। इस संसार में अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी, तो आपको भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, एटलीस्ट थोड़ा तो समय निकालें हम, 10-20-5 मिनट, जिसमें भगवान का नाम लिया जाए। नहीं तो 24 के 24 घंटे आपको इतना दुख देंगे। अगर थोड़ा समय 10-20-5 मिनट निकालोगे तो आराम से 22-23 घंटे अच्छे चले जा सकते हैं। और उसके लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आई एम सॉरी, कोई समाधान नहीं है। शास्त्र मना कर देंगे सीधा कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप सबसे विनती है, जो लोग मालूम नहीं करते हैं, कृपया करके, नई साल है, हैप्पी न्यू ईयर हम लोग सब विश करें अभी 2-4 दिन पहले। तो बताइए कैसे न्यू ईयर हुआ, नया साल कैसे रहा आपका?
हरि बोल हो गया है। वास्तव में नया साल नहीं है वो। क्या चीज आपने नई कर ली ऐसे जो नया साल हो गया? कैलेंडर चेंज हो गया है। ठीक है। मृत्यु के 1 साल करीब आ गए, 1 दिन करीब आ गए हम। ये देखो, तो नई साल कब होगी? कल मैं बता रहा था, कोचिंग के बच्चे आए होते एफसे के, तो मैं उनको यही बताते कि बेटा नई साल कब होगी? जब आप इसमें कुछ ऐसा करो जो पिछले सालों नहीं किया आपने, तब आप बोल सकते हो दिस इज न्यू ईयर फॉर मी। और हैप्पी तो बिल्कुल बोलना ही नहीं है, हैप्पी नहीं बोलना है, क्योंकि आप जितने कष्ट में साल थे, गारंटी से उसमें ज्यादा कष्ट आने वाले हैं इस साल में। तैयार रहिए। ये मतलब ब्रेकिंग न्यूज है। प्रार्थना ऐसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्वाभाविक है। हर साल हमारे कष्ट बढ़ रहे हैं, हर साल मानसिक चिंताएं बढ़ रही हैं, तो फिर हैप्पी कैसे हो गई है? तो ना तो हैप्पी है और ना न्यू ईयर, क्योंकि कुछ आपने नया निद्रा भाई, मैं तो वही 4 काम पिछले साल किए, वही 4 काम ईमानदारी से मेहनत से साल करने वाले हुआ। तो न्यू ईयर हुआ कहां? क्या न्यू ईयर हुआ? जब आप कुछ नया साल करने वाले हैं। वो नया क्या है? भगवान की भक्ति। ये अगर भक्ति रूपी आप आइटम अपने जीवन में नया जोड़ लीजिए, तब आपकी न्यू ईयर कहलाएगी, और फिर आप नया कर सकते। और भगवान की नाम रूपी भक्ति आपने जोड़ ली तो हैप्पी हो जाएगा इस साल। तो क्या कहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर, नई साल की शुभकामनाएं। अभी हम जो हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, वो केवल फॉर्मेलिटी कर दी। हरिवल, इसको कमेंट्री बंद करो ना, कंटिन्यूस बोल रहे हैं बच्चे। यहाँ तो माइक मेरे सामने लगा है, मुझे बोलने का अधिकार है आज। इनको बिना माइक की मत बोलो, आप शांत रखें थोड़ा। खेलना है तो पीछे खिलाओ उधर बारामदे में इनको। तो समझ में आ रहा आपको न्यू ईयर? तो न्यू ईयर मतलब पहले तो कुछ नया करो, और हैप्पी कब होगी? जब भगवान को जोड़ लेंगे उसमें, तब तो हैप्पी है। अन्यथा वो 1 मोर ईयर, क्या बोलो उसको? 1 मोर ईयर, 1 साल और पास, 1 साल और निकला। तो कितने लोग चाहते हैं कि इसको हैप्पी करें? ईमानदारी से बताओ। How many of you really wish to celebrate New Year with happiness? सब लोग ना? तो कितने लोग जब करते हैं हाथ उठाओ, कम से कम 1 माला तो करते हैं। Oh, very nice. So many people. आप याद नहीं करते हाथ जी? सूरज chanting? No. तो आज से आप अगर चाहो, you start 1 year, this 1 round at least. न्यू ईयर में एटलीस्ट कुछ दिन के लिए आप स्टार्ट कर दो। आप भक्ति ऑलरेडी करती हैं। ये हमारे सीनियर हैं कॉलेज के, सूरज जी, HBTI से पास आउट है एमटेक में, SDO है भी यहाँ पे, इनका आए हैं जिला जालौन में SDO विभाग, सब स्टेशन जालौन में आए हुए हैं। तो अभी आज ही मुलाकात हुई इनसे। तो ये भी अपने एमटेक डेज में एस्कॉन से जुड़े थे, और सौभाग्यवश ये एमटेक में थे, उसी समय में बीटेक में था HBTI में, लेकिन पता नहीं था, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। आज 5 साल बाद इन्होंने बताया, तो वही 2015 में एमटेक था उनका, मेरा बीटेक चल रहा था उस समय। तो उस समय ये भी कौन से जुड़े थे? हम भी जुड़े थे। उस समय हम लोग एक दूसरे से नहीं जुड़े थे। अब जब इधर अभी इनका मैरिज प्रोग्रेस अब होके यहाँ आए हैं SDO के रूप में सेवा। क्या लिखा है उसमें गाड़ी में आपकी? सरकारी भारत सरकार है, भारत सरकार के प्रतिनिधि है, उत्तर प्रदेश सरकार है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को इन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नई साल में आप ब्रह्मांड की सरकार, ब्रह्मांड के स्वामी श्री जगन्नाथ, इनको स्वीकार करें। आप दोनों लोग, इनकी मिसेज है, क्या नाम है उनका माता जी? शिवानी जी हैं। तो शिवानी भी बहुत अच्छी भक्त हैं, एकादशी निर्जल करती हैं, वो निर्जल कई सालों से बिना जल पिए। हम तो पानी की बोतल साथ ही लेके चलते हैं, तो निर्जल है। तो बहुत अच्छा डिवोशन है दोनों का। बट इनका यही कहना था कि वो जी माला उस समय करते थे, अभी बीच में बहुत कम हो गई, अब एक हो पा रही कई सालों से। उसका एकमात्र कारण ने बताया कि एसोसिएशन नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, ना कोई संघ है भक्तों का। तो आपका ये सौभाग्य कि ये बड़ा परिवार हमारा वही का परिवार है, इसके संघ से आप जुड़िए दोनों लोग। वो हालांकि झांसी में टीचर है, यही है। तो जब भी आप सैटरडे संडे आए, सैटरडे संडे ही मेन प्रोग्राम। ओके,
तो संडे का दोपहर का लव फीस्ट रहता है हमारा 12 बजे, लंच प्रसाद लेके साथ में लव फीस्ट करके फिर जा सकते हैं आप, वो अच्छा प्रोग्राम रहता है। तो वो अटेंड करने का प्रयास करिए, तो आपकी भी न्यू ईयर हैप्पी हो जाएगी। बकाया आप सब लोग भी एटलीस्ट एक माला चालू करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं तो बहुत कष्ट है संसार। अगली बार मैं आऊंगा, अभी तो पेट के अंदर इसको केवल कीड़े काट रहे हैं, अभी तो संसार के लोग काटना चालू करेंगे उसको, अपने काटेंगे, पड़ोसी काटेंगे, तब तो अलग है, वो तो अलग लीला होगी इसकी। तो उस पर अभी आएंगे हम, 5-5 साल में बांटेंगे, 5 साल में क्या कष्ट, 15 साल तक क्या, 25 साल तक क्या। और मजा तो आता 25 के बाद कष्ट, जब वो पारिवारिक जीवन में बन जाता है, उसके बाद जो उसकी लीला है वो तो भगवान की रास लीला से ऊपर चली जाती है। इतना दिव्य स्तर पर उसके कष्ट हैं, उसका कोई तोड़ी नहीं है, इतना कष्ट मिलता है। और भी कब आनंद आता है जब 2, 4, 5 बच्चे हो जाते हैं, ओहो, फिर तो पूरा परिवार मिलकर उसको मजबूर कर देता, तुम भगवान के हो मानो, बोलता हाँ तुम लोगों का नहीं हूं। उसको मजबूर करेंगे लोग, संसार के लोग करेंगे मजबूर। आप या तो खुद भक्त बनो, या तो संसार के लोग मजबूर भक्त बनाएंगे, निकाल देंगे घरों से, मन से, हृदय से, गेट आउट। देन आपको भगवान के पास आना पड़ेगा। तो क्यों अपनी इज्जत अपने हाथ में है यार, घर वाले धक्का मार के निकालें, उससे अच्छा है कि पहले ही उनको बोल दो अब तुम लोग संभालो, हम चले। तो बताओ मुझे क्या अच्छा है, धक्का मार के निकालना कि खुद ही निकल आओ? पहले निकल आओ, बुद्धिमानी। अपनी इज्जत की, कम से कम अपनी इज्जत की तो परवाह करो विनय पांडे जी, अपनी इज्जत तो बचाओ एटलीस्ट। ऐसा नहीं आपके लिए नहीं बोला, दिख गए इसलिए नाम आ गया, लेकिन इनफैक्ट अपनी इज्जत तो बचाओ। आप क्यों किसी के बाहर धक्का मार के निकलो, खुद शान से बाहर निकलो। उसको वैराग्य बोला गया है। अपने मन से घर प्रवास हो, क्या बोला गया, अरे तो वैरागी है, और धक्का मार के निकाल दिया गया, इनका तो खदेड़ दिया गया। वही काम हुआ, आपको तब भी वैराग्य आ गया, लेकिन वो धक्का मार वैराग्य। और एक है स्वतंत्रता से आपने वैराग्य लिया, तो स्वतंत्रता से वैराग्य लेंगे आप तो पूजनीय बन जाओगे समाज के लिए। और धक्का मार के निकालोगे तो निंदनीय बन जाओगे। इस समाज में रह जाओगे, उनके बच्चों ने धक्का मार के बाहर बैठा दिया। तो अपनी इज्जत की तो परवाह करो, कम से कम खुद से निकलो, शान से। बस निकलने वाला भी नहीं, घर छोड़, मन से एटलीस्ट संसार को निकाल दो। जिनकी उम्र हो गई कि नहीं अब हम संसार में ठीक रहेंगे, लेकिन मन भगवान को देंगे, वो वैराग्य है। घर से नहीं छोड़ना होता है, मन से आप छोड़ो, आसक्तियां छोड़ो, छोटे छोटे अटैचमेंट छोड़ दो, दैट इज वैराग। तो वैराग सब ले सकते हैं, स्त्री वैराग ले सकती है, पुरुष ले सकते हैं। घर नहीं छोड़ना आपको, मन से जो आसक्तियां, छोटी छोटी हमारी अटैचमेंट्स, कमियां हैं, उनको त्याग दो। यू आर वैरागी। ऐसे वैरागियों की बड़ी जरूरत है। स्वामी प्रभुपाद जी ज्वलंत उदाहरण है, खुद छोड़ दिए, आज पूरे विश्व में उनका नाम है, लोग आराधना पूजा करें, गुरुकुल बना ले। और कैसे इनके समय पे ऐसे बुजुर्गों को घर से धक्का मार के निकाला गया। और जानते हो आप लोग किसी को, कोई बहुत महान बन गया, धक्का मार के निकले, इतने महान संत बन गए, कोई आज तक उदाहरण नहीं है कोई भी शास्त्रों में। तो एनीवे अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एटलीस्ट अब से हम लोग नए साल चालू कर सकते हैं एक माला करके, भगवान का नाम लेकर, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम अभी एक माला का जप करेंगे फटाफट। जिसके पास माला है माला ले लो, माला नहीं है तो हाथ करके, और फिर जप चालू करेंगे फटाफट घूम के बैठ।